हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द केडी क्लासेस। आज के इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 पार्ट 8, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा केवल एक ही क्वेश्चन देख सके, यहाँ हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन बेस्ड हमने केवल एक ही क्वेश्चन बता सके, किसी कारणवश और कुछ हम नहीं बता सके, जिसमें हम पार्ट नंबर 8 में इसमें हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच रेजिस्टेंस। आल्सो फाइंड, दूसरी बात पूछ रहा है, आल्सो फाइंड करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। ये आपका सर्किट है जिसमें 6 ओम और 3 ओम रेजिस्टेंस, ये आप देख पा रहे होंगे बैटरी से कनेक्ट है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है। यहां से करंट प्लस टर्मिनल से फ्लो होगा, करंट आई यहां इस जंक्शन में जाएगा तो दो रास्तों में बढ़ जाएगा, एक तो इसमें और एक तो इसमें। अगर यहां पे जब बढ़ जाएगा, कहने का मतलब यह है कि 6 ओम और 3 ओम जो रेजिस्टेंस है ये आपस में किस कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट को फ्लो होने के लिए जो रास्ता होता है केवल एक ही रास्ता होता है, अर्थात उसमें जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वह डिफरेंट होता है। और वोल्टेज क्या होता है? अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस सेम, यानी जो वोल्टेज होगा प्रत्येक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो सेम होता है। तो आपका जो इसमें फाइंड करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच रेजिस्टेंस। अगर यहाँ पोटेंशियल देखें, 12 वोल्ट की बैटरी है तो कहने का मतलब ये टर्मिनल 12 है और ये वाला है आपका 0 लोअर। तो पहला रेजिस्टेंस 6 ओम देखिए, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 12 वोल्ट है। और 3 ओम में देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस क्या है? इसमें भी कोई है वोल्टेज सेम है, यानी हम कह सकते हैं पोटेंशियल ड्रॉप in resistance ohm and 6 ohm is किसके इक्वल होगा? एक्टल वोल्टेज। तो 3 ओम और 6 ओम में जो वोल्टेज होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है इस वजह से इसमें वोल्टेज सेम होगा। अब करंट, इसमें करंट की अगर बात करें, अगर इसमें भी 12 वोल्टेज पता है, इसमें भी 12 वोल्टेज है, हम करंट फाइंड कर सकते हैं। इसमें हम करंट I1 मान सकते हैं, इसमें करंट हम I2 मान सकते हैं। तो I1 V अपान R1, वोल्टेज हमें पता है 12, R1 का वैल्यू पता है 6, डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 एम्पियर, यानी I1 का वैल्यू है 2 एम्पियर। यहाँ आप देखेंगे 3 ओम में, क्योंकि यहाँ पे भी 12 वोल्टेज है, यहाँ पर भी 12 वोल्टेज है, वोल्टेज हमें पता है, तो करंट हम फाइंड कर सकते हैं। I2 V अपान R2, V का वैल्यू पता है 12 वोल्टेज, R2 का वैल्यू पता है 3, यहां 4 एम्पियर। तो इस प्रकार से I1 और I2 हमें पता हो गया। अब करा कि आल्सो फाइंड करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल। तो आप जानते हैं जो टोटल करंट ये I है, यही तो डिवाइड है I1 और I2 ग्रुप में, उस हिसाब से क्या होगा? I इक्वल टू I1 प्लस I2। यहाँ हम कह सकते हैं 2 प्लस 4 इक्वल टू 6 एम्पियर, यानी जो करंट का वैल्यू है वह 6 एम्पियर है। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर।
और I1 I2 को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल करंट पता हो जाएगा। या हम कह सकते हैं इसको दूसरे रूप में भी निकाल सकते हैं, ये तो कॉन्सेप्ट है ही, एक और कॉन्सेप्ट से हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये दूसरा जो आपका ये वैल्यू करंट जो 6 ओम आया है, इसको हम और भी तरीके से निकाल सकते हैं। 6 ओम और 3 ओम किस रूप में करेक्ट है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबसे पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब फाइंड हो जाएगा तो 12 वोल्ट बैटरी में पता ही है, तो वहाँ से हम करंट निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे we know that 6 ohm and 3 ohm are in parallel, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो आप जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला है 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2, या इसी को हम कह सकते हैं R इक्विवेलेंट इक्वल टू करके मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन दोनों रेजिस्टेंस का हो जाएगा अपॉन एडिशन, यानी हम कह सकते हैं R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। डायरेक्टली मीन्स निकालना है, आप यहाँ से निकालेंगे तब पर भी वैल्यू सेम आएगा, यहाँ से निकालेंगे तब पर भी वैल्यू सेम आएगा। तो R इक्विवेलेंट, R1 का वैल्यू है 6, R2 का वैल्यू है 3 अपॉन 6 प्लस 3 18, और 6 और 3 ऐड करेंगे तो 9। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 2 ओम आएगा, 2 ओम। अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता हो गया तो हम करंट फाइंड कर सकते हैं। हेंस I इक्वल टू वोल्टेज अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वोल्टेज पता है 12, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 2, डिवाइड करेंगे आएगा 6 एम्पियर। आप देख पा रहे होंगे यहाँ से भी हमने निकाला था I1 2 I2 4 ऐड किया था 6 एम्पियर, या दोनों का हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड किया, उसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से वोल्टेज में डिवाइड करके करंट को हमने फाइंड किया 6 एम्पियर। तो दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं, तो आप इसको नोट करें, इसके बाद फिर आगे कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस प्रकार से हम करंट फाइंड कर सकते हैं। एक ट्रिक है, उस ट्रिक के भी हम यूज कर सकते हैं, और बाकी तो क्लासिकल मेथड है ही। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ये मान लीजिए 3 ओम है और ये 6 ओम है। इसमें जो करंट का वैल्यू है वो गिवन है, करंट का वैल्यू दिया गया है, मान लीजिए एक्चुअली में 12 ओम दिया गया है और करंट का वैल्यू 6 एम्पियर। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले ये करंट जब इस जंक्शन से होते हुए जाएगा, दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, एक तो इस रास्ते से हो जाएगा और एक इस रास्ते से। इस रास्ते से हम I1 मानेंगे, इस रास्ते से जो जाएगा वो I2। ये जरूरी नहीं, आप कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस क्वेश्चन में आपका 12 ओम है, 3 ओम। तो यहाँ पर आप देखेंगे I1 और I2 कैसे फाइंड करेंगे। वैसे हम जानते हैं I इक्वल टू होता है V/R। आप एक तरीका समझेंगे, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया हो,
क्लियर? आप देखेंगे अगर मान लीजिए ये आपका R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है और इसमें कोई करंट आई जा रही है, तो उस केस में R1 में कितना करंट होगा और R2 में कितना करंट होगा उसे हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इतना तो आप कंफर्म जानते होंगे, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होगा अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस विल बी सेम, यानी कि प्रत्येक रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे करंट का वैल्यू I1 मान सकते हैं, यहाँ पे करंट का वैल्यू I2। चूंकि इन दोनों के अक्रॉस जो भी वोल्टेज सपोज हम कर लेते हैं V, तो इसमें भी वही वोल्टेज होगा V, इसमें भी वही वोल्टेज होगा V। तो यहाँ से I1 हम निकाल सकते हैं, क्योंकि R1 और V में पता है, तो I1 का वैल्यू क्या हो सकता है, I1 इक्वल टू हो सकता है V अपॉन R1। क्लियर? ओके। I2 का वैल्यू पता हो सकता है V अपॉन R2। लेकिन यहां देखिए हमें वोल्टेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी हम इसको निकाल सकते हैं। अगर इसको हम कर दें I1 रेशियोज I2, ये हो जाएगा VV सेम है, रेशियो करेंगे तो ये VV कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपान R1 रेशियो 1 अपान R2। इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम I1 अपान I2 करेंगे और V अपान R1 अपान V अपान R2, तो VV से कैंसिल हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं I1 रेशियो I2 इक्वल टू 1 अपान R1 रेशियो 1 अपान R2। इसकी हेल्प से हम इसको इसी की सहायता से निकाल सकते हैं। तो आप ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसी का हम यूज करते हैं। इसी तो I1 3 ओम R1 पता है, R2 12 ओम है, R2 भी हमें पता है इसमें, तो इसी में वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो I1 रेशियो I2 इक्वल टू 1 अपान कितना दिया है, R1 का वैल्यू 3, यहां पे R2 का वैल्यू दिया है 1 अपान 12। क्लियर? तो आप देखेंगे इसको थोड़ा और इजी वे में हम बनाएंगे। अगर 12 और 3 ऐसा करें, इसको हम डिनोमिनेटर को अगर हमें खत्म करना है, अगर हम दोनों में 12 का मल्टीप्लाई कर दें, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, इसमें 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 और 3 से डिवाइड करेंगे 4, तो 4 और 1 के रेशियो में जो होगा करंट डिवाइड हो जाएगी, 4 और 1 के रेशियो में करंट डिवाइड हो जाएगा। तो ये करंट है 6 एम्पियर, इस करंट को किस में डिवाइड कर देना, 4 और 1 के रेशियो में। तो चलिए I1 प्लस I2 तो पता है हमें, वो 6 एम्पियर टोटल करंट, टोटल करंट यहां तक 6 एम्पियर है, इसे हम फाइंड कर सकते हैं। इसको आप देखेंगे I1 रेशियो I2 4 रेशियो 1, तो यहां पे हमें I1 का वैल्यू निकालना हुआ 4, चूंकि इसका अगर हम देखें टोटल रेशियो, इसको ऐड करें 4 1 5 हो जाएगा, यानी कि इसमें से 5 में से 4, लेकिन टोटल करंट कितना है इसका 4/5 यानी इंटू 6, ये निकालने का तरीका है। तो हो जाएगा 24/5। ये रेशियो अगर बात करें 4 रेशियो 1 की, हमें अभी I2 अगर निकालना हुआ, चलिए यही देख लीजिए
I2 1 अपान किस में, इन दोनों को ऐड कर दीजिए 5, तो 1/5 किसका, इस टोटल करंट का, यानी 6 हो जाएगा 6/5। तो आप देखेंगे यानी हम कह सकते हैं 4/5 पार्ट ये इसका होगा, I1 जो होगा 4/5 पार्ट होगा 6 एम्पियर का, और ये वाला जो होगा 1/5 पार्ट ऑफ द 6 एम्पियर। यहाँ से आप देखेंगे कि तो I1 और I2 यहाँ से चेक कर सकते हैं, I1 और I2 को आप ऐड करेंगे तो 6 एम्पियर आ जाएगा। देख लीजिए I1 प्लस I2, तो I1 का वैल्यू है 24/5, I2 का वैल्यू है 6/5। क्योंकि ये डिनोमिनेटर सेम है तो ये हो जाएगा 30/5, डिवाइड करेंगे तो 6 एम्पियर। तो आप जानते हैं यही 6 एम्पियर ही डिवाइड गया I1 और I2 ग्रुप में। तो I1 I2 को आपने जो भी वैल्यू निकाला है ये 24/5 6/5, आप इसको दोनों को ऐड करेंगे तो देखेंगे क्या आया 6 एम्पियर। इस प्रकार से इस माध्यम से भी हम निकाल सकते हैं इसको। तो आप इसको नोट करें, एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे इसी प्रकार एक क्वेश्चन अगर हम देखें, मान लीजिए दिया है वन ओम, 2 ओम और 3 ओम ऐसा दिया गया है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वह है I = 11 एम्पियर। तो चूंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है, अगर इसको हम बैटरी के क्रॉस कनेक्ट करें, मान लीजिए V वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होगा 1 ओम 2 ओम और 3 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा सेम होगा। तो उस केस में वह 11 एम्पियर की जो करंट इसमें फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे I1 हो जाएगा, यहाँ पे I2 हो जाएगा और यहाँ पे I3। तो वो I1 I2 और I3 को हमें फाइंड करना है। अभी हमने बताया था जब दो ही रेजिस्टेंस थे उस केस में जो ट्रिक हमने बताया था क्या था कि I1 रेशियो I2 और था 1/R1 रेशियो 1/R2। जब कोई दो रेजिस्टेंस था पैरेलल कॉम्बिनेशन में, उस केस में करंट का जो वैल्यू था वह है I1 रेशियो I2 = 1/R1 रेशियो 1/R2 ऐसा। क्योंकि यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस हैं और इस तीनों रेजिस्टेंस में करंट I1 I2 और I3, उस केस में क्या होगा बस यही चीज ऐड हो जाएगा रेशियो के साथ में I1 रेशियो I2 रेशियो I3 = 1/R1 रेशियो 1/R2 रेशियो 1/R3। इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं इसको। चलिए 1/R1 का वैल्यू पता है 1/1, 1/R2 का वैल्यू पता है 1/2 और यहाँ पे 1/R3 का वैल्यू पता है 3। चूंकि हमें थोड़ा इसको डिनोमिनेटर को खत्म करना है, उसके लिए क्या करेंगे, इसका नीचे वाला पोर्शन जो भी एलसीएम है उसी एलसीएम से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देखेंगे अगर एलसीएम बात करें तो 6 आएगा। अगर हम 6 से डिवाइड कर दें सब में, तो 6 में इसमें डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 6, इसमें करेंगे तो 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 3, और इसको 6 में करेंगे तो 6/3 हो जाएगा तो 2। तो रेशियो हो जाएगा 6 रेशियो 3 रेशियो 2। कहने का मतलब है ये जो 11 एम्पियर है ये कितने भागों में बटा है 6, 3
3 2 यानी 9 2 11 पार्ट में R1 जो आपका 1/R1 1/R2 और 1/R3, इसमें जो करंट है 11 एम्पियर कितने रेशियो में डिवाइड हुआ है? 6 3 और 2। इसको अगर हम सम करेंगे तो टोटल 11 एम्पियर हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ से अगर हम I1 की बात करें, I1 11 ये 6/11th पार्ट है। कितना पार्ट है आप देखेंगे इसका टोटल 6 टोटल इसका 6 3 2 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो इस 11 एम्पियर का जो ये है 6/11th पार्ट है, हो जाएगा यहाँ से 11 से कट हो जाएगा 6 एम्पियर। यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैथ लिख सकते हैं, फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस। चलिए I2 निकालिए इसी प्रकार से 6 3 2 टोटल इसको ऐड करेंगे तो 11 है। इसमें से कितना पार्ट है? 3/11th पार्ट। किसका? 3/11th पार्ट। तो ये है 3, टोटल रेशियो ऐड करेंगे अपान करके 11, तो हम कहेंगे 3/11th पार्ट किसका? 11 एम्पियर का, तो यानी हो जाएगा इनटू 11। तो आप देखेंगे 11 से कैंसिल, I2 इक्वल टू हो जाएगा 3 एम्पियर। क्वेश्चन का ऐसा सेटिंग है इसलिए हमने 11 एम्पियर माना ताकि इजी इसको डिविजिबल हो सके। ये जरूरी नहीं, या कुछ भी हो सकता है, 12 हो सकता है, 10 हो सकता है, तो आप उसी रेशियो में हम इसको निकाल सकते हैं। चलिए इसी प्रकार I3 की बात करें, I3 6 3 2, तो 2 कितने में से? इसमें 11 और किसका? 11th पार्ट, यानी कि 2/11th पार्ट है इस 11 एम्पियर का। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड कर देंगे, I3 का वैल्यू है कितना? 2 एम्पियर। आप देख लीजिए इन तीनों को जोड़िए, I1 6 एम्पियर, I2 3 एम्पियर, I3 2 एम्पियर। I1 प्लस I2 प्लस I3 ऐड करेंगे तो आएगा 11 एम्पियर। तो इस प्रकार से हम करंट फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी नोट करें। तो आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच रेजिस्टेंस, यानी प्रत्येक रेजिस्टेंस में करंट कितना है और वोल्टेज कितना है उसे हमें फाइंड करना है। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो टोटल करंट फ्लो होने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे किस कॉम्बिनेशन में है, रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में है और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले फाइंड आउट करना है हमें। तो आप देखेंगे कि 4 ओम का रेजिस्टेंस है और इसी के रास्ते में तीनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल हैं, यानी इसका इक्विवेलेंट निकालने के बाद आप देखेंगे 4 ओम के साथ इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसके साथ जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो चलिए 10 वोल्ट से निकलने वाला जो करंट होगा I, आप देखें यहाँ पे 2 3 और 6 ओम ये आपस में क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। लिखते हैं 2 3 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सपोज कर लेते हैं RE इक्वल टू हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। इसका LCM होगा 6, हो जाएगा यहाँ पे 2 3 हो जाएगा, 3 2 जा यानी 2 हो जाएगा और यहाँ पे 6 1 जा यानी 1 हो जाएगा। 3 2 5 1 6 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यानी हम कह सकते हैं R इक्विवेलेंट कितना आया? 1 आ गया। आप देखें
क्योंकि दो रेजिस्टेंस अगर आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम फाइंड करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन रूल से भी निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे 3 और 6 को अगर हम मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन से करें, 6 3 जा 18 और 8 से नीचे करें 6 3 9, 18 में 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 और 2 फिर पैरेलल में है तो 2 2 जा 4 और प्लस ऐड करके डिवाइड करेंगे तो फिर 1 ही एम्पियर आएगा। आप उस विधि से भी कर सकते हैं। ओके चलिए अब देखें आर इक्विवेलेंट और 4 एम्पियर ये आपस में क्या है, ये भी आपस में है सीरीज कॉम्बिनेशन। हम लिखेंगे 4 एंड 1 एम्पियर आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो इसका मतलब है आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 4 + 1 अर्थात 5 एम्पियर। तो करंट कितना होगा, टोटल करंट 10 वोल्ट है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस तो 5 से डिवाइड करेंगे आएगा 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर करंट है, ये डिवाइड है 3 भागों में I1 I2 और I3। तो अभी आप जानते हैं करंट इसमें निकालना है, क्या हो जाएगा I1 रेशियो I2 रेशियो I3 इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 रेशियो 1/R2 रेशियो 1/R3। तो I1 I2 हमें निकालना है, उससे पहले 1/R1 दिया है, 1/2 रेशियो 1/3 और ये 1/6। इसका आप देखेंगे अगर हम एलसीएम देखेंगे 6 आएगा और 6 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें डिनोमिनेटर हटाने के लिए तो हो जाएगा 2 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ तो हो जाएगा 1। तो 3 2 और 1 के रूप में डिवाइड है। तो 3 2 और 1 3 2 5 1 6 तो 6 है इसका रेशियो ऐड करेंगे तो करंट कितना है I1 इक्वल टू हो जाएगा 3 अपान कितने में से 6, टोटल करंट है आपका 2 एम्पियर। तो डिवाइड करेंगे 2 3 जा अर्थात 1 एम्पियर करंट है। I2 की बात करें, I2 कितना भी यहाँ पे 2 अपान टोटल में से 6 और करंट का वैल्यू है 2, तो इसको डिवाइड करेंगे 3 अर्थात 2/3 एम्पियर। I2 का वैल्यू है 2/3 एम्पियर। I3 कितना है, I3 का वैल्यू है यहाँ पे 1 कितने में से 6 और टोटल करंट वैल्यू दिया है 2, इससे डिवाइड करेंगे तो 1/3 एम्पियर। अब हमें करंट पता हो गया और करंट का वैल्यू अगर पता हो गया तो इसमें वोल्टेज और इसमें वोल्टेज और इसमें वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। इसमें जो वोल्टेज होगा इसमें जो वोल्टेज होगा वो आपस में क्या होगा, सेम होगा। तो चलिए किसी एक निकाल लेंगे तो बाकी तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकाल ही सकते हैं। तो अगर हम बात करें वोल्टेज इन 2 ओम तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू R। I का वैल्यू दिया है 1/3 और R का वैल्यू दिया है 2। I का एक मिनट I1 का वैल्यू दिया है भाई यहाँ पे 1 और इंटू R का वैल्यू दिया है 2, हो जाएगा 2 वोल्टेज। तो ये भी 2 वोल्टेज होगा, इसमें भी 2 वोल्टेज होगा और इसमें भी 2 वोल्टेज होगा। इसमें भी तो करंट हम निकाल सकते हैं, इसमें जो करंट इसमें भी वोल्टेज हम निकाल सकते हैं 4 एम्पियर में। 4 एम्पियर में वोल्टेज कितना होगा, तो करंट है 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 वोल्ट। यहां से ये अकेला 8 वोल्ट लेगा, बचा दो वोल्टेज, 2 इसमें भी 2 इसमें भी 2 इसमें भी। आप यहां से भी निकाल सकते हैं V2 का भी वैल्यू। I कितना दिया है इसमें 2/3, रेजिस्टेंस कितना है 3 से काटेंगे तब पर भी 2 वोल्टेज ही आएगा। अगर V3 की बात करें I इंटू R, I कितना दिया है I3 1/3 और रेजिस्टेंस दिया है 6, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 वोल्टेज। तो आप देखेंगे 2 2 2 यानी तीनों रेजिस्टेंस में 2 वोल्टेज है,
पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्रत्येक रेजिस्टेंस में वोल्टेज